बेटा शुरू करते हैं। और दोस्तों ये जो है भाई, ये जो है बहुत बढ़िया सर को नया बैच बिल्कुल आएगा भाई, नया बैच बिल्कुल आ रहा है। शुरू करते हैं दोस्तों। इस बच्चे को देख रहे हैं आप, इस बच्चे को देख रहे हैं। ये पिक्चर कुछ बहुत ही दर्दनाक पिक्चर है। कुछ कहने का मन करता है इस पिक्चर का, कुछ कहने का मन करता है। बिल्कुल सही का वो पॉइंट जहां से सीधा प्रश्न बनता है, वो पॉइंट जहां से सीधा प्रश्न बनता है। दोस्तों क्या कह रहे हैं, इस बच्चे के ऊपर आप देख रहे हो बोझ लदा हुआ है, बोझ लदा हुआ है। इसे भी पढ़ने लिखने का सपना सजाना अच्छा लगता है, इसे भी बच्चे को पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, रोज शाम को पार्क में खेलना जाना अच्छा लगता है, लेकिन मजबूरी ने कर दिया वक्त से पहले बड़ा इसे। मजबूरी ने कर दिया वक्त से पहले बड़ा इसे, वरना सिर पर बोझ उठाना किसके अच्छा लगता है। दोस्तों आंखें भर आती जब ऐसे गरीब बच्चे को देखते हैं। ऐसा बच्चा जिसकी उम्र है पार्क में खेलने की, जिसकी उम्र है शिक्षा पाने की, जिसकी उम्र है कुछ कर दिखाने की, ये परिस्थितियों से आदमी दोस्तों घुटने टेक देता है। तो इस बच्चे के साथ वही परिस्थिति है कि इसके शिक्षा को छीन लिया गया, वो गरीबी ने इसके शिक्षा को खा लिया, गरीबी ने इसको मजबूर कर दिया और ये बच्चा मेहनत मजदूरी में लग गया। कविता भाई, कविता जी मैं देख पा रहा हूं, बोझ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा। तो ऐसे हालात किसी के साथ भी हो सकते हैं बेटा। तो आज का जो टॉपिक है उसी हालात के ऊपर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। यह आरटी के ऊपर सवाल पूछा जाता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 2009 में बना था। दोस्तों एक नंबर यहां से पक्का करें, कब बना था? 2009 में बना था। और जितने भी एग्जाम आपके आने वाले हैं, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, बिल्कुल सही कहा, चाहे सीटेट है, यूपी टेट है, आपका सुपर टेट है, जितने टेट हैं सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक नंबर आपका ये पूछ लिया जाता है, यह अधिकार अधिनियम कब बना था, यह अधिकार अधिनियम कब बना था। मैं जितने लोग देख रहे हैं बेटा एक बार लाइक ठोकते रहें दोस्तों, लाइक करते रहें, क्योंकि आपकी अपनी पाठशाला है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। शुरू कर दें दोस्तों। आगे क्या मैंने बताया आपको, इसमें आपने देखा होगा कई बार ये पेंसिल वाली ये वाली पिक्चर आपने एनसीईआरटी के टॉपिक पर देखी होगी। एनसीईआरटी की जो किताब होती है उस पर देखा होगा, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या होता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सर्व शिक्षा अभियान, सब बढ़े सब पढ़े। कई बार पेपर में यह पूछ लिया जाता है, कई बार क्या होता है पेपर में यह पूछ लिया जाता है, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सबका साथ और सबका विकास। बहुत शानदार बेटा। तो शुरू कर देते हैं दोस्तों। अब ये देखिएगा, अगर कोई बच्चा गरीब रह गया है, अगर कोई बच्चा गरीब रह गया है, सिचुएशन की वजह से फेल हो गया है, कोई बच्चा गरीब है, तो क्या उसको शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या उसके सपने पूरे होने का उसको हक नहीं है? क्या उसके सपने पूरे होने का उसको अधिकार नहीं है? क्या वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकता है? बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? क्या उसको ये अधिकार नहीं है कि वो अपने सपने पूरे कर ले? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही कह रहा मैं दीपक। बेटा जो पेपर में यहां से बनता है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम, क्या अगर बच्चा गरीब रह जाता है, अगर इस बच्चा गरीब रहता है तो दोस्तों सरकार ने मौका दिया है पढ़ने का। सरकार ने कहा है अब फीस नहीं लगेगी, फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये इन गरीब बच्चों के लिए जो सिचुएशन के आगे हालात छोड़ देते हैं, सिचुएशन के आगे मजबूर हो जाते हैं, सिचुएशन के आगे मजबूर हो जाते हैं, तो दोस्तों उनके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 2009 में बना था और 2010 से चालू हुआ, 2010 से इंप्लीमेंट हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जन जन का है यही नारा, शिक्षा है अधिकार हमारा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है सबको? भाई एक बार लाइक और शेयर करते ना, मजा नहीं आ रहा यार, कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा दोस्तों। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा क्या है, हंसते हुए गरीब बच्चे को देखा, हंसते हुए गरीब बच्चे को देखा तो समझ में आया खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं है मेरे दोस्त। ये गरीब बच्चा जिसे पता ही नहीं कि शिक्षा क्या होती है, इस आप देख रहे हैं दोस्तों, मासूम से ये बच्चा, मासूम से ये बच्चे, इनका क्या कसूर है खाली गरीब परिवार में जन्म लेना?
इनका क्या कसूर है? खाली गरीब परिवार में जन्म लेना, क्या इनका शिक्षा का अधिकार नहीं है? तो दोस्तों ऐसे ही लोगों के लिए जो बच्चे शिक्षा में, जिनके बीच में क्या होता है दोस्तों, शिक्षा नहीं ले पाते हैं सिचुएशन की वजह से, उनके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम चलाया गया। ध्यान रखिएगा, यह बच्चा भी कहता है सर मुझे स्कूल जाना है, पापा मुझे भी स्कूल जाना है, लेकिन पापा मजदूरी करते हैं, पापा मजदूरी करते हैं और बच्चे को नहीं भेज पाते हैं स्कूल, बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। तो दोस्तों शिक्षा का अधिकार क्या कहता है? इस बच्चे के सपने को पूरा करेंगे। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है बेटा, कल को जब आप सरकारी टीचर बन जाएं, कल को जब आप सरकारी अध्यापक बन जाएं, तो बेटा ऐसे बच्चों का सपना जरूर पूरा करना जो हालात के आगे मजबूर हैं। ये अंदर से दिल कहता है, ये दिल कहता है कि जो हालात के आगे मजबूर है ना, इन बच्चों के लिए जो सरकार ने मौका दिया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आप मेरे से कमिटमेंट करिए, हां सर हमें पूरा करेंगे, इन बच्चों के सपने सर हम पूरा करेंगे। और मुझे मेरे टॉपर्स पर पूरा विश्वास है, मुझे मेरे टॉपर्स पर पूरा विश्वास है कि सर करेंगे, सर करेंगे। ये मानते नहीं मानते दोस्तों? मानते हैं नहीं मानते? तो दोस्तों पूरा विश्वास है, हां सर करेंगे, फ्री एजुकेशन देंगे सर। बिल्कुल सही कहा भाई स्वाति शर्मा, सबको शिक्षा का अधिकार है, गरीबी एक अभिशाप है, वो गरीबी को मिटाएंगे, इस बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों इंसानियत कहती है, ध्यान रखिएगा। अब जो मैं बता रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या कहता है, ध्यान रखिएगा। अब जो मैं अब लिख रहा हूं, जी सर जरूर करेंगे बेटा, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ऐसा करेंगे और पूरा मुझे विश्वास है कि करके दिखाएंगे। अब जो बता रहा हूं वहां से पेपर में सवाल आता है, अब मैं आपको उस लायक बना रहा हूं जहां से पेपर में सवाल आता है और ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है। भारतीय संविधान अधिनियम में 86th अमेंडमेंट, ध्यान रखिएगा बेटा, एक नंबर आपका यहां पक्का होता है। 86वें संशोधन के हिसाब से 86वें पेपर में, अभी भी एक पेपर हुआ, रीट का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया संशोधन कौन सा था, संशोधन कौन सा था? वो 86वां संशोधन था। और आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 21A। दोस्तों दूसरा नंबर यहां से पक्का करें, पेपर में बार बार पूछा जाता है, पेपर में बार बार पूछा जाता है कि कौन सा संशोधन था। संशोधन था 86वां संशोधन। और कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद है आर्टिकल 21A, जिसमें परिभाषित करा गया है कि 6 से 14 साल। दोस्तों तीसरा नंबर यहां से पक्का करें, तीसरा नंबर यहां से पक्का करें, 6 से 14 साल वर्ष के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। दो वर्ड यहां पे ध्यान रखें मेरे, दो वर्ड यहां पे ध्यान रखें, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये दो वर्ड, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 6 से 14 साल बेटा ध्यान रखेंगे, 6 to 14 ईयर्स। दो बातों का ध्यान रखेंगे मेरे साथियों। बिल्कुल आपका भाई श्वेता, आपका कमेंट शो हो रहा है। दो बातें, एक नंबर कौन सा संशोधन है? 86 संशोधन। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21A। कौन सी उम्र? 6 से 14 साल है, 6 to 14 ईयर्स। और क्या बोला गया? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 4 नंबर का सवाल मैंने आपको बता दिया। 4 क्या 5 नंबर। बात समझ में आ रही है? किसी किताब का जरूरत नहीं है, किसी किताब का जरूरत नहीं है। ये सारी किताबों का निचोड़ बता रहा हूं मैं। पेपर में जब पूछा जाएगा कौन सा फ्री और कंपलसरी, निःशुल्क और अनिवार्य, कितने साल के बच्चे के लिए? 6 साल से 14 साल के बच्चे के लिए। अब मेरा सवाल ध्यान से सुनिए, अब मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। अगर बच्चा किसी भी तरीके से डिसेबिलिटी वाला है, अगर बच्चा किसी भी तरीके से डिसेबिलिटी वाला है, यानी अक्षम है, किसी भी तरीके की उसमें डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, कुछ भी है, तो ये उम्र क्या होगी? कौन बताएगा इसका आंसर सबसे पहले? तो ये उम्र क्या होगी? सही है सर जी, मजा आ रहा है। पूजा अहलावत बेटा भी उसी पे आ रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दे बेटा, थोड़ा सा ध्यान दें। अब मैंने पूछा अगर बच्चा की डिसेबल है, बच्चे में किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, तो ये जो है कितने साल की उम्र हो जाएगी? प्रदीप कुमार, अपरजिता, कोमल, मोहम्मद आलम, पूजा यादव भाई बहुत शानदार। एंड देन सेज दैट व्हेन द चाइल्ड इज डिसेबल देन द एज विल बिकम 6 to 18 ईयर्स। इसमें 4 साल बढ़ा दो और 6 से 18 साल,
क्या हो जाएगा, 6 से 18 साल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या बोले अगर बच्चा डिसेबल हो गया, क्या बोले भाई, अगर बच्चा डिसेबल हो गया तो 6 से 18 साल। पेपर में पूछा जाता है, ये पेपर में पूछा जाता है। अगर बच्चा नॉर्मल है तो 6 से 14। दोस्तों बार बार जिस पॉइंट पे मैं जोर दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखें। अगर बच्चा नॉर्मल है तो बच्चे की उम्र कितनी होगी, 6 से 14 साल, 6 to 14 ईयर्स, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। लेकिन अगर बच्चा डिसेबल है, अगर बच्चा किसी भी तरीके से अक्षम है, अगर बच्चा किसी भी तरीके से डिसेबल है तो उम्र क्या होगी मेरे साथियों, उम्र होगी 6 से 18 साल, 4 साल ज्यादा होगी। सुमित्रा बिल्कुल सही का बेटा, यही याद रखने का तरीका है। समझ में आ रहा है? बुशरा बेटा क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है भाई? स्वीटी, प्रियंका बेटा क्लियर, मनोज, सागर क्लियर हो रहा है? अब यहां पे देखो 4 सवाल मैंने बता दिए और यह कब से लागू करा गया था। अगला सवाल 1 अप्रैल 2010 से। 1 नंबर यहां पक्का करें। इस पीपीटी से कम कम आपके 4 से 5 सवाल बनते हैं। इस पीपीटी से 4 से 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। 4 से 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। अगर यह पूछा गया बना कब था, बना था 2009 में, बना था 2009 में, लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 से। बेटा बात सुन मारिए, बात सुन मारिए। तो जो बच्चा इस सिचुएशन के हाथ से मजबूर हो गया, अब बच्चों वो बच्चे जो सिचुएशन के हाथ से मजबूर हो जाते हैं उनको पढ़ाने का मौका आ गया। और आशीष ने जिम्मेदारी ले रखी है कि मैं ऐसे अपनी सोल्जर्स तैयार करूंगा, मैं अपने साथियों को तैयार करूंगा। मैं इस मिशन में अकेला नहीं हूं, मेरे साथी सबसे पहले सरकारी टीचर बनेंगे और पूरे देश में बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे। कमिटमेंट समझ में आ गया भाई? कमिटमेंट बेटा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे ये पूरी सेना तैयार है और सारे सरकारी टीचर बनेंगे और सब उन बच्चों को पढ़ाएंगे जिनके माता पिता ने भी सपना देखा है और उस संघर्ष के जीवन से उनको बाहर निकालेंगे। समझ में आ रहा है? झूले झूले भाई। दोस्तों लाइक वाइक नहीं हो रहा, क्या बात है? लाइक वाइक नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है? ये चाहिए मुझे कमिटमेंट। तो यहां से आपके 5 सवाल पक्के हो गए, यहां से आपके 5 सवाल पक्के हो गए। क्लियर हो रहा है? 5 नंबर तैयार हो गए सर इस टॉपिक से। समझना, कितना ही पेपर में घुमा दें। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने बताया कि भारत जो है, अगर यहां पे देखें 6 से 14 साल, अगर एज वाइज पूछें तो 6 to 14 ईयर्स, और अगर क्लास वाइज पूछें तो आपका क्लास वाइज अप टू 8th क्लास, कहां से कहां तक, 8th क्लास तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। कौन सी क्लास तक? 8th क्लास तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अगर पूछा जाए एज वाइज तो 6 to 14 ईयर्स, अगर क्लास वाइज पूछा जाए तो 8th क्लास तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। और भारत ऐसा करने वाला 135वां देश है। भारत ऐसा करने वाला, द इंडिया इज 135th कंट्री हु हैज इंप्लीमेंटेड दिस रूल टू गेट राइट एंड फ्री राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल दीज स्टूडेंट्स। सब क्लियर हो गया? इज एवरीथिंग क्लियर? भाई मैं देख रहा हूं लाइक नहीं कर रहे यार। 1000 बच्चा है तो 1000 बच्चा टकाटक लाइक करता रहे ना भाई। 1000 बच्चा क्या करे बच्चे, टकाटक लाइक करता रहे, टकाटक लाइक वाइक शेयर मारो भाई फटाफट। इंडिया 130। अब देखिएगा बेटा, अब देखिएगा इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से और सवाल बनता है, जहां से और टेट वाले भी क्लास ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। क्या कह रहे हैं? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 साल के लिए, पहली क्लास से लेके, अगर बेटा क्लास पूछे तो 1st क्लास से लेके आपका 1st to 8th क्लास फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। क्या होगा? पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक यह शिक्षा क्या हो जाएगी? बिल्कुल फ्री हो जाएगी। समझ में आ रहा है? मोहम्मद फाइक बेटा क्लियर हो रहा है? यूसुफ 2000 में बिल्कुल सही, 2000 में अभियान आया तो 2010 से लागू हुआ था, बिल्कुल सही बताया। अब इन्होंने बोला कि अगर कोई बच्चा 6 साल से ज्यादा का हो जाता है तो उसके लिए विशेष प्रावधान होगा और स्कूल में ट्रांसफर की व्यवस्था बनाई जाएगी। क्या व्यवस्था बनाई जाएगी? ट्रांसफर की व्यवस्था बनाई जाएगी।
ट्रांसफर की व्यवस्था की, बच्चे का आसानी से ट्रांसफर कराया जा सके। अच्छा, अब मेरे को बेटा एक चीज बताइए, एक वर्ड होता है EWS। क्या होता है एक वर्ड? EWS होता है। EWS का किसी को मतलब पता है भाई? EWS का भाई लाइक होने चाहिए कम से कम 2000। भाई लाइक होने चाहिए बेटा 2000। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं? EWS एक मूवी आई थी हिंदी मीडियम, एक बेटा मूवी आई थी हिंदी मीडियम, उसमें बताया गया था EWS कैटेगरी के बारे में। क्या सबको याद है? सबको याद है EWS कैटेगरी क्या मतलब होता है? उस मूवी में बखूबी दिखाया गया था कि पेरेंट्स बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए का पापड़ बेलने पड़ते हैं। मनोज उपाध्याय समझ में आ रहा है? राज इकोनॉमिक बता रहे हैं भाई। 62 धारा पूछते हैं सर, टेलीग्राम भाई बिल्कुल इकोनॉमिक। वाह भाई वाह, पूजा यादव, दीपक यादव, राधा अरुणा, बहुत शानदार भाई। सन्नी चौधरी बहुत बढ़िया, हिमानी कन्नौजिया बहुत बढ़िया। ये तो स्कूल होता है बेटा, बिल्कुल सही कहा। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। क्या होता है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इन्होंने बताया जो भी बच्चा गरीबी रेखा के नीचे आता है, EWS कैटेगरी में आता है, तो हर एक स्कूल में 25% सीटें, ध्यान रखें। सरकार ये कहती है जो भी बच्चा EWS कैटेगरी में आता है उनके लिए हर किसी स्कूल में 25% सीटें उन EWS कैटेगरी रिजर्व हैं। अगर स्कूल में 100 बच्चा है तो 100 में से 25 बच्चा जो क्या होगा? EWS कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। EWS कैटेगरी के अंतर्गत आएगा। समझ में आ रहा है भाई? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। पॉवर्टी लाइन, तो दोस्तों ये पेपर में कई बार पूछा जाता है ये EWS कैटेगरी क्या होती है, तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान रखें। यहां तक सबको क्लियर? 25% गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए, बिल्कुल सही कहा। आगे देखिए भाई, आगे देखें, एक बार देखेंगे अगर ध्यान से, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से बुलेट पॉइंट, अब यहां से बुलेट पॉइंट जहां पे एक एक नंबर का सवाल पूछा जाता है पेपर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारी चीजें में बेटा टकाटक एक एक जगह मिल रही है सारी, किसी किताब में इतना ही मिलेगा। दोनों बेटा मैं क्या कह रहा हूं, दोनों पेपर में, चाहे आपका पेपर फर्स्ट है चाहे आपका पेपर सेकंड है, दोनों पेपर में ये बिल्कुल सही तरीके से घर घर जाकर, अब दोस्तों सरकार ने क्या कर रखा है, घर घर जाकर स्कूल से छूटे बच्चों की तलाश करें। जो बच्चा किसी भी कारणवश स्कूल नहीं जा पाया है, ये मास्टर की ड्यूटी, कर्मचारी लगा दिए गए हैं कि घर घर जाकर मुझे बच्चे को स्कूल लेके आना है, घर घर जाकर बच्चे को स्कूल में पहुंचाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर ये कहता है। दूसरा नंबर सवाल, एक नंबर यहां कहता है किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है, किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? सबको बात क्लियर हो रही है? बेटा किसी बच्चे को फेल नहीं करना है। दूसरा एक नंबर यहां पक्का होता है, बच्चे को फेल नहीं करना। और अभी जो रीड का पेपर हुआ था, पूछा गया था हर एक टीचर को सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना अनिवार्य है। एक टीचर को सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना, कम से कम पढ़ाना बहुत जरूरी है। यू आर भाई नेहा सिंह, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई, मेरे बेहतरीन बच्चे हैं। तो बेटा कितने घंटे, अभी जो रीट का पेपर हुआ, अभी जो रीट का पेपर हुआ उसमें यह सवाल आया था, जो बच्चे पढ़े थे उन्होंने कहा सर पेपर इसमें भी 30 में से 30 आ जाएगा सर, इसमें भी 30 में से 30 आ जाएगा। उसमें पूछा गया था कि एक मास्टर को एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना अनिवार्य है, कितने घंटे पढ़ाना अनिवार्य है? 45 घंटे। ऑप्शन में कुछ कुछ दे रखा था, 45 घंटे, 45 आवर्स इन अ वीक। एक सप्ताह में 1 घंटा पढ़ाना, 45 घंटे पढ़ाना जरूरी है, इससे नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मिनिमम कितने घंटे दोस्तों, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, मिनिमम कितने घंटे? 45 घंटे। 2 सवाल यहां पे मैंने आपको 3 नंबर, इस वाली स्लाइड से आपके 3 नंबर पक्के होते हैं, वो पढ़े सीधा तो पेपर में आए। आशीष वही पढ़ाएगा जो सीधा पेपर में आएगा, फालतू की चीजें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है बेटा, मुझे नौकरी लेनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? आरती कह रही है सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए, नहीं तो आपको भूख लग जाएगी, आपका फास्ट है। धन्यवाद भाई आरती जी, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर का बड़ा ध्यान रखते हैं।
मास्टर का बड़ा ध्यान रखते हैं भाई। तो यहां पे बेटा आपके 3 सवाल हो जाते हैं पक्के कि घर घर जाकर कोई बच्चा नहीं छूटना चाहिए, ये कहता है। बच्चों को कभी बच्चे को फेल नहीं करना, ये कहता है। और तीसरा कहता है एक सप्ताह में, एक हफ्ते के अंदर 45 घंटे। सारा यही याद करा दूंगा मैं आपको, सारा यही दिमाग में टकाटक चला जाएगा, बाद में कुछ याद नहीं करना। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? बहुत शानदार। अब देखिएगा आगे। अब देखिए, अगर बच्चा क्या है, यहां पे एक नंबर पक्का करें। बच्चा क्या है, फर्स्ट क्लास से लेके 8वीं क्लास तक, 8th क्लास तक कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। बेटा ये पूछ लिया जाता है कौन सी क्लास तक, पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। अगर कोई बच्चा 9th क्लास में है तो फेल हो सकता है, लेकिन 8th क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? 8th क्लास तक कोई बच्चा फेल नहीं होगा। क्लियर हो रही बात? नो स्टूडेंट कैन फेल इफ ही और शी इज इन 1st to 8th स्टैंडर्ड। किसी बच्चे को फेल नहीं करना है। और इसका मतलब क्या है, अधिनियम के अनुसार अगर एक देखे बच्चे का, जो छात्रों का जो घर है स्कूल से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। कहां तक होना चाहिए? 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बहुत मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है बेटा? यही जो मस्ती है ना, यही जो एंजॉयमेंट है 30 में। बर्डन मत लो, कोई बर्डन मत लो कि सर सीडबी गार्डन, बर्डन मेरे ऊपर छोड़ दो। क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना, मजेदार बनाना और 30 में से 30 लेके आना आशीष की जिम्मेदारी। बस आप लोगों का साथ चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत बढ़िया। तो अब क्या कहते हैं, इसके बाद देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसके बाद इन्होंने बोला है कि ये देखिएगा भाई कि आरटी कहती है, आरटी क्या कहता है, प्रारंभिक कक्षाओं में छात्रों का रेशो कितना होना चाहिए। प्रारंभिक कक्षा में जो बच्चा प्राइमरी क्लास में है, रेशो कितना होना चाहिए? 30:1। नोट कर लें ध्यान से, ठीक है? 30:1 बच्चा कितना होना चाहिए? अगर हर 30 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए। अगर बच्चे 60 हो जाएंगे तो टीचर कितने होने चाहिए? 2। बहुत सिंपल तरीका है। हर 30 बच्चों पे एक मास्टर, हर 60 बच्चों पे 2 मास्टर। इसी क्रम अनुसार ये बढ़ते चले जाएंगे। ये फॉलो सीडी पे बाय आशीष सेट है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है बेटा? ये पेपर में पूछा जाता है, ये पेपर में पूछा जाता है। सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात, ये पेपर में पूछा जाता है। और आपने पेपर अगर पीछे दिया होगा किसी ने तो देखेंगे सर 30 बच्चों पे एक मास्टर, 30 बच्चों पे एक मास्टर। और मैथ की बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, 60 पे 2, 90 पे 3। तो ये वाला सवाल पेपर में आता है भाई। मैं देख रहा हूं अगर 1000 बच्चा देख रहा है तो 1000 बच्चा लाइक वाइक करो यार। भूखे प्यासे पढ़ा रहा हूं आपको मैं। अब 9 दिन तक भूखे प्यासे पढ़ाऊंगा बेटा मैं। 9 दिन तक पूरी एनर्जी डालूंगा, शरीर में जितनी जान है उतनी जान लगाऊंगा, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। तो टकाटक लाइक वाइक ठोक दो फटाफट से, लाइक वाइक ठोक दो बेटा फटाफट से। जितने लोग देख रहे हैं 1000 से ऊपर तो लाइक होने चाहिए। 40 स्टूडेंट बिल्कुल सही कहा। और अगर उच्च प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक की बात कर रहे हैं, यानी अपर प्राइमरी की बात कर रहे हैं, तो रेशो कितना हो जाएगा? हर 35 बच्चे पे एक मास्टर। अभी यहां पे 30 था। अगर ये उच्च प्राथमिक हायर प्राइमरी हो जाएगा दोस्तों, अपर प्राइमरी हो जाएगा तो 35 पे 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 पे 1 हो जाएगा। और बच्चा अगर और बढ़ जाएगा तो दोस्तों मान के चलेगा, आरटी ये कहता है इसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे, दोस्तों जो प्राथमिक स्तर होगा उस पर जो शैक्षणिक घंटे कितने होंगे? कम से कम 800 घंटे और 200 दिन। कितना हो जाएगा? 800 घंटे और 200 दिन। समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रही है? बिल्कुल। हम कोयल कुमारी कह रही है सर हम आपके साथ है। रिया रॉय सर इतना स्ट्रगल करेंगे सर, बहुत बढ़िया सर, आप पूरे बहुत बढ़िया बच्चा, ठीक है, बहुत शानदार कह रहे हैं। अब दोस्तों देखो यहां पे मैंने आपको 3 चीजें बताई, 3 नंबर बताए। अगर जो है बच्चा प्राइमरी क्लास में है तो रेशो हर 30 बच्चे पे एक मास्टर। अगर बच्चा अपर प्राइमरी में है हर 35 बच्चे पे एक मास्टर। अगर बच्चा प्राथमिक स्तर पे कितने घंटे? 800 घंटे और 200 दिन। लेकिन अगर वही क्या कहता है उच्च प्राथमिक स्तर पर है तो 220 दिन और 1000 घंटे। 4 नंबर पक्के कर लो।
सीटेट वालों, यूपी टेट वालों, 4 नंबर पक्के कर लो, टका टक, एक नंबर यहां से, एक नंबर यहां से, एक नंबर यहां से। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कर लो? 4 नंबर पक्के कर लो। 4 नंबर, एक नंबर यहां से पक्का, दूसरा यहां से, तीसरा यहां से, चौथा यहां से। पेपर में कहा आएगा, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात मेरी? तो इससे बाहर कुछ क्या, कि मैं फिर बता रहा हूं, हर 30 पे एक, अपर प्राइमरी में हर 35 पे एक, और उससे थोड़ा आगे चलेंगे 800 घंटे, कितने दिन? 200 दिन। उससे थोड़ा और आगे चलेंगे 1000 घंटे और 220 दिन। बिल्कुल सही का ड्रीम बॉय, बिल्कुल सही का ड्रीम बॉय बेटा। यहां पे मेहनत मेरी होगी और सफलता आपकी होगी। बात समझ में आ रही है? मजा आ जाता है मेरी क्लास में? रविशंकर कह रहे हैं सर मजा आता है आपकी क्लास में। तो क्योंकि मुझे हंसते हुए चेहरे पसंद है, मुझे इस बच्चे की जो स्माइल है ना, मेरे को इस बच्चे की स्माइल के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। इसको स्कूल भी बुलाऊंगा, इसको टॉप भी कराऊंगा, और उस मुहिम में आप लोग मेरा साथ देंगे, हाँ या नहीं? आप लोग मेरा साथ देंगे, मजा आएगा? साथ देंगे? अगर साथ देंगे तो लाइक ऐसे टकाटक बढ़ना चाहिए। अगर साथ देंगे तो लाइक ऐसे टकाटक बढ़ना चाहिए। हिबा अनवर बहुत ही शानदार, नए कोमल, सबीना नाज बहुत बढ़िया खेल रहे हैं बेटा, तो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। अगला सवाल दोस्तों क्या कहते हैं देखिएगा, ध्यान रखिएगा।